संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा और सिद्धांत भाग 1। इस भूमंडल पर जो भी वस्तु या व्यक्ति विद्यमान है, जीव और अजीव है, वे निरंतर एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संप्रेषण करते रहते हैं। वह भी किसी साधारण ऊर्जा के साथ नहीं, अपितु उच्च स्तर की ऊर्जा के साथ। यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तब भी हमारे भीतर कोई न कोई क्रिया चलती रहती है। यह केवल हृदय की धड़कन ही नहीं है, अपितु इससे भी कहीं अधिक है। इस प्रकार संप्रेषण सृष्टि का आधार है, साथ ही मानव के समग्र जीवन का आधार भी है। जीवन के अन्य क्रियाकलाप, खाना पीना, सोना आदि तो गौण है। संप्रेषण का उद्देश्य स्वयं को दूसरे तक ले जाना तथा दूसरे को स्वयं तक ले आना ही तो है। हमें स्वीकार करना होगा कि संप्रेषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रकाश अथवा संपत्ति का परिदृश्य। यह केवल सुख और दुख बांटने का अधिकार ही नहीं है, अपितु सम्मोहन का आधार भी है। जीवन में संवाद के आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आत्मा बुद्धि के माध्यम से मन को अभिव्यक्ति के लिए उत्प्रेरित करती है। यह प्राण में हलचल पैदा कर देती है और वेगवान प्रश्वास ध्वनि और संकेतों के द्वारा उस अभिव्यक्ति का संप्रेषण करते हैं। संदेश और अभिव्यक्ति तब तक संप्रेषण नहीं बनते जब तक उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए कहा गया है, संप्रेषण दूरियों को कम कर देता है, चाहे वे सीधी हो या घुमावदार। यह मानव से मानव के बीच संबंधों में आत्मीयता जगाने वाली एक सबल प्रवृत्ति है। आत्मा के साथ जुड़ने पर ही भाव प्रधान संप्रेषण संभव है। मात्र संवाद, संदेश या अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वे एक तरफा होते हैं। संप्रेषण होने पर ही ये सार्थक हो पाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक संप्रेषण के लिए अभिव्यक्ति भी आवश्यक होती है। अभिव्यक्ति संप्रेषण की मुख्य आधार है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति एकांत में बिना किसी को संबोधित किए भाषण देता है या कोई निर्देश या संकेत करता है, तो वह संप्रेषण नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का संवाद या अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि उसको किसी ने ग्रहण नहीं किया है। इसी प्रकार वह अभिव्यक्ति भी संप्रेषण नहीं बन पाती जिसको किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो। संप्रेषण सदा दो या दो से अधिक आत्माओं के बीच होता है। आत्मा ही संप्रेषण करता है। यह हाव भावों के द्वारा, संकेतों या शब्दों के द्वारा सीधा हो सकता है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संचार माध्यमों, मुद्रित शब्दों, इलेक्ट्रिक उपकरणों आदि के माध्यम से होता है। प्रत्येक स्थिति में संप्रेषण करने की एक इच्छा होती है, एक अनुभूति या संवेदना का अनुभव होता है। परिभाषा: संप्रेषण पूर्णतः व्यक्तिगत प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट भी है। इसमें कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। विशेष बात यह है कि संप्रेषण में व्यक्ति के मन और बुद्धि का त्रिगुणी संयोजन होता है, जबकि ये दोनों ही वैसे नहीं होते जैसे दूसरों को दिखाई देते हैं। संप्रेषण की प्रकृति आदेशात्मक है। वेद का आदेश है, परस्परम भावयन्त गीता, परस्परोपग्रहो जीवानाम तत्वार्थ सूत्र, श्रेयम परम एवायते गीता आदि इसके उदात्त संदेश हैं। संप्रेषण का एक पक्ष वह है जो मेरे जीवन को चला रहा है, क्योंकि संप्रेषण ही जीवन का आधार है।
दूसरा पक्ष वह है जो मेरे मोक्ष के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। यह द्वैध है, अमृत और मृत्यु भाव। जीवन पूरा दोहरेपन से भरा है तो संप्रेषण में भी दोहरापन रहेगा। एक ओर आनंद, विज्ञान, मन, दूसरी ओर सत्व, रज, तम, विद्या, अविद्या आदि जो शरीर, मन, बुद्धि से जुड़े हैं, प्रकृति, आकृति, अहंकृति से जुड़े हैं। उधर अग्नि और सोम का प्रभाव व्यापक रूप से मेरे संप्रेषण को प्रभावित कर रहा है तो कर्मफल, पुनर्जन्म और ऋणानुबंध का आधार भी दिखाई देगा। परात्पर मोक्ष में भी द्वैध है, अव्यय भी द्वैध का अंग है, किंतु निर्विशेष में द्वैध नहीं है। जहाँ तक द्वैध है वहाँ तक संप्रेषण हो रहा है। इसका अर्थ है जहाँ ब्रह्म नहीं है वहाँ संप्रेषण हो ही नहीं सकता, और जहाँ संप्रेषण है वहाँ उसका प्रभाव अवश्य प्रकट होगा, क्योंकि आत्मा से निकला संप्रेषण कभी व्यर्थ नहीं होता। व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में बैठा है तब भी आवाज आएगी। संप्रेषण में सबसे पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसका संबंध वर्तमान के साथ होना चाहिए। प्रत्येक संप्रेषण तुरंत भूतकाल में जाकर मिल जाता है और भविष्य के स्वरूप निर्धारण में सहायक बनता है। यह मनुष्य के भाग्य की विडंबना ही है कि संप्रेषण के इस पहलू की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या यह तय करना है कि संप्रेषण विषय के प्रति निरपेक्ष है अथवा नहीं। जब कोई व्यक्ति वर्तमान को छोड़कर भूत अथवा भविष्य की बात सोचता है तो स्वतः ही समस्या पर समस्या खड़ी होती जाती है। लोग स्वयं अपने विचारों के जाल में उलझ जाते हैं। सब अपने विचारों के अनुसार चलते हैं। हम हमारी बुद्धि पर नियंत्रण करें, इसके विपरीत वह हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ कर देती है। जनसंचार माध्यमों की बलिहारी की हमारी पीढ़ी आज संप्रेषण को मात्र एक मनोरंजन और सूचना के धरातल पर ही देखती है, जबकि संप्रेषण के सरोकार संपूर्ण मानव जाति से हैं। न तो इसका अवमूल्यन होना कभी संभव है और न होना ही चाहिए। संप्रेषण में हम हमारे हृदय के भीतरी कोने तक देखते हैं, उसी धरातल पर संदेश का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक संप्रेषण के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। गीता में संप्रेषण को ही मानव जीवन का आधार बताया गया है। इसके अभाव में जीवन का विकास असंभव है। तथापि शब्द तो केवल माध्यम है उनका, और साथ ही विचारों का संचरण अधिक दूरी तक नहीं होता। केवल उस समय जब कोई स्वयं को आत्मीयता के धरातल पर स्थापित करता हुआ संप्रेषण करता है तभी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य सभी प्रेषण केवल ऊपरी सतह पर रहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण आध्यात्मिक विकास को नहीं छू पाते। एक सच्चा संप्रेषण परिशुद्ध होता है जो जीवन को अर्थ प्रदान करता है। इस दृष्टि से आशीर्वाद को ही लें जो किसी की आध्यात्मिक प्रगति के विकास में सहायक बनता है। इसका उद्देश्य आशीर्वाद लेने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को संपोषित करना ही है।